नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें जो समाचार पत्रों में छपी हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड की न्यूज़ लेते हैं। एलटी ग्रेड में देखिए, अच्छी न्यूज़ इसको मानी जा रही है कि रिजल्ट की अड़चन अब दूर हो गई है, अभ्यर्थी उत्साहित हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से पेपर आउट मामले की तस्वीर और साफ हुई है। अभ्यर्थियों को दावा है कि अब यूपीपीएससी के सामने रिजल्ट देने में कोई बाधा नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट मामले में फ्रॉड चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों विषयों का रिजल्ट जारी करने में आ रही अड़चन अब दूर हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसटीएफ ने कार्रवाई करके 2 फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी। हिंदी विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1433 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं। एसटीएफ की ओर जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन दोनों अभ्यर्थियों ने भी कबूल किया है कि हिंदी और एसएसटी के कुछ अभ्यर्थियों को सवाल रटवाए गए थे और पेपर में कुल 150 सवाल आए थे। कुछ सवाल इसलिए छोड़ दिए गए थे ताकि कोई अभ्यर्थी पूरे अंक ना पाए और लोगों को पेपर आउट होने का शक न हो। सवाल रटवाने के बाद पेपर जला दिए गए थे। एसटी की यह विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एलटी की यह विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि अब आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि कुछ अभ्यर्थियों से सवाल रटवाने के बाद मौके पर ही पेपर जला दिए गए थे, तो इससे स्पष्ट हो गया पेपर वायरल नहीं हुआ है। इसलिए अब आयोग को रिजल्ट देने में देरी नहीं करनी चाहिए और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं। जैसा कि एलटी टीजीटी के रिजल्ट से बहुतों का भला होगा, ये मैं बहुत दिन से अपने वीडियो में कह रहा हूँ। देखिए, आज पेपर में भी छपा हुआ है ये चीज़ कि एलटी और टीजीटी रिजल्ट जल्द आ जाए तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में 69,000 भर्ती में कम मेरिट वालों का चयन हो जाएगा और इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती होने से भी फ़ायदा हो सकता है। कम मेरिट वाले 1,000 अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है, यानी कि सबसे पहले एलटी क्लियर किया जाए तो टीजीटी वालों का फ़ायदा होगा और एलटी के साथ साथ अगर टीजीटी भी क्लियर कर दिया जाए तो 69,000 में बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा होगा और यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों का भी यहाँ पे फ़ायदा होगा, तो 69,000 में काफ़ी सीटें बच जाएंगी। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक विवादों में फंसी हैं भर्तियाँ। 69,000 शिक्षक भर्ती समेत एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी विवादों का साया है। कई परीक्षाओं के परिणाम रुके हुए हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र के रिजल्ट का इंतजार है। ये सबसे उच्च लेवल की भर्ती जो है ये भी फंसी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती तो आपको मालूम है कैसे फंसी हुई है। वहीं पर विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 32% पदों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है और इसमें आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र के पद। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 31% पदों का रिजल्ट अभी नहीं जारी हुआ है, वो फंसा हुआ है, जिसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान 2 विषय आते हैं और इसमें अब नकल कराए जाने का मामला पकड़ा गया है। इसमें पुलिस ने कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भर्ती संकट में पड़ गई है 69,000 अभ्यर्थियों की। तो इस पर भी अभी काफ़ी कुछ केस वगैरह चल रहा, देखते हैं इस पर क्या होता है। तो बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 45 की बात करें तो 35 विषय थे, 1150 पदों की भर्ती होनी थी और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 33 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। इनमें 31 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है, जबकि 2 विषय हिंदी और राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जल्द जारी होने वाला था, लेकिन समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र विषय पर भर्तियों में विवाद के कारण मामला कोर्ट में है। समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 और शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि यूपीएचईएससी की ओर से कोर्ट में ठीक से पैरवी न किए जाने के कारण
इन दोनों विषयों का रिजल्ट लंबे समय से फंसा हुआ है, जबकि कुल पदों में 32% पद इन्हीं विषयों के हैं। और इसी तरह से एलटी ग्रेड की बात करेंगे तो 3287 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। 3287 और कुल पद कितने थे? 10,768, यानी कि 31% पद वहाँ पर भी फंसे हुए हैं। लेकिन अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब अभ्यर्थियों को प्राचार्य पद पर भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती की परीक्षा 3 बार टल चुकी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्राचार्यों की कुल 290 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 3 बार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर चुका है, लेकिन इसको कोविड-19 के मद्देनज़र परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। तो अब जल्द ही इसका नया परीक्षा कार्यक्रम आएगा और परीक्षा होगी। जॉब की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन PGCIL जिसको बोलते हैं में 125 पदों की भर्ती है। इसमें पद जो है ग्रेजुएट इंजीनियर के हैं, ग्रेजुएट सिविल एग्जीक्यूटिव मानव संसाधन, MBA, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा सिविल ITI इलेक्ट्रिकल। अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रिकल से तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। डिप्लोमा किया है आपने सिविल से तो आपके लिए वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया तो भी आपके लिए वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आपने MBA किया हुआ है मानव संसाधन विभाग में, आपके लिए भर्ती है। और ग्रेजुएट सिविल और इलेक्ट्रिकल के हैं, अगर आप BE BTech आपने सिविल और इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपके लिए भी यहाँ पर भर्ती है। पोस्टिंग आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी मिल सकती है। वेतन जो है 15,000 रुपये, 11,000 रुपये और 12,000 रुपये की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। और ऑनलाइन आवेदन करना है 26 जून तक। ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रिया नहीं अब सुप्रिया। कल तक यह प्रिया थी और आज ये सुप्रिया हो गई। अनामिका शुक्ला प्रकरण मास्टरमाइंड शिक्षक फर्रुखाबाद में कमफिल में है तैनात। तो बात करते हैं कि जो कल एक अनामिका शुक्ला वाला जो केस है, जो 25 जिलों में शिक्षक पढ़ा रही थी एक ही शिक्षक के नाम से, तो वहाँ पर जो शिक्षिका पकड़ी गई थी उन्होंने अपना नाम प्रिया बताया था, लेकिन उनका नाम प्रिया नहीं सुप्रिया है। इनके घर के जब दस्तावेज देखे गए तो वहाँ पर इनके पिताजी ने बताया कि इनका नाम सुप्रिया है, जबकि इन्होंने कल जब ये गिरफ़्तार की गई थी तो इन्होंने अपना नाम प्रिया बताया था। और मज़े की बात यह है कि ये कला वर्ग से हैं, स्नातक, और पढ़ा रही थी विज्ञान। कला वर्ग से स्नातक होने के बावजूद अनामिका के शुक्ला के नाम से, जिसके सारे डॉक्यूमेंट साइंस के हैं, इन्होंने नौकरी ली और विज्ञान की शिक्षिका बन गई, विज्ञान पढ़ा रही थी। खबर यह है कि जो प्रिया हैं उन्होंने 2018 में BA पास किया था। उसके बाद उनके संपर्क में मैनपुरी का एक शिक्षक आया। वह कंपिले क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में तैनात है। उसका घर पर आना जाना था। उसी ने सुप्रिया की नौकरी लगवाने का भरोसा देकर 1.5 लाख रुपए मांगे थे। 50,000 रुपये नकद दे दिए गए थे। नौकरी मिलने के बाद सुप्रिया ने मानदेय की रकम में से 1 लाख रुपए दिए। वह कासगंज में अगस्त 2018 से नौकरी कर रही थी। अगस्त 2018, अगस्त 2019 और अगस्त 2020 आने वाला है, तो करीब करीब 1.25 साल तक की इनकी नौकरी चली और हर महीने 22,000 रुपये इनको मिलते थे, जिसमें से इन्होंने 1 लाख रुपए की जो रिश्वत थी वो चुकाई। और अब ये चीज़ समाप्त हो रही है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए यहाँ भी लिखा है कि अनामिका की डिग्री पर साइंस पढ़ा रही थी BA पास सुप्रिया। अगली खबर है KGBV की सभी शिक्षिकाओं के मूल शैक्षिक दस्तावेजों की जल्द होगी जांच। अब पता नहीं कितना इस तरह के प्रिया, सुप्रिया और अनामिका के जैसे लोग और मिलेंगे। सुप्रिया 14 दिन की रिमांड पर भेजी गई हैं, न्यायिक रिमांड पर। और बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों
में सभी शिक्षकों के मूल दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला लिया है। एक और अनामिका का चेहरा सामने आया है। ये अनामिका ज्वाइन कराने बागपत आया था शिक्षा माफिया। अनामिका प्रकरण के पीछे एक शिक्षा माफिया गुरुजी का नाम सामने आ रहा है। अनामिका गुरुजी नाम से ही पुकारती थी शिक्षा माफिया को। अनामिका अक्सर मोबाइल पर गुरुजी से बात करती थी। गुरुजी ने विद्यालय में लखनऊ सचिवालय तक अपनी पहुंच होने की डींग मारी थी। अनामिका के 2 आवेदन, पिता अलग पता गलत। देखिए ये दिया गया है यहाँ पे। तो अलग अलग जिलों की जो है प्रकरण सूची जारी हो रही। सहारनपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में नियुक्ति के समय ही संदेह पैदा हो गया था। 2 बार हुई इस भर्ती में अनामिका ने दोनों बार आवेदन किया था। दोनों ही बार अपने पिता का नाम अलग अलग दर्शाया था। कागजातों में दर्ज उसका पता भी पत्राचार के पते से भिन्न था। नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र उसके घर मैनपुरी भेजा गया था। उसी समय गांव वालों ने साफ कर दिया था कि उक्त नाम पते का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग के संबंधित अफसरों ने इसकी अनदेखी कर दी। कासगंज में अनामिका के दस्तावेज में बीए की डिग्री रघुकुल विद्यापीठ गोंडा और बीएड की डिग्री आदर्श कन्या महाविद्यालय अंबेडकर नगर से हासिल की पाई गई। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। भर्ती की जांच हाई कोर्ट के जज से करवाने की मांग उठी है और ये मांग उठाई है प्रयागराज में सपा नेत्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने। इन्होंने मांग उठाई है कि हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि सरकार भर्ती में भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखते हुए परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराए। कहा कि नई परिस्थितियों में हम लोग नए तरह से न्यायालय में जाएंगे और भर्ती रद्द कराने की मांग करेंगे। एक और न्यूज़ यहाँ पे बीएड की आ रही है। बीएड के बारे में मैंने बताया था आपको कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के आवेदकों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने की छूट दी है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में बदलाव लखनऊ विश्वविद्यालय की साइट के माध्यम से कर सकते हैं। सोमवार से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू होगी। परीक्षा टल गई थी और यह अगस्त में होने की उम्मीद है। डिटेल न्यूज़ भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कर आवेदन फॉर्म में लॉगिन करें और फिर एग्ज़ाम सेंटर में बदलाव कर सकते हैं। यूपी जेईई बीएड एग्जाम राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा कि परीक्षा केंद्र के चयन को लेकर कुछ नियम है। अगर नए आवंटित शहरों में से किसी को परीक्षा केंद्र के तौर पर नहीं चुना जाता है तो पहले वाले चुने गए परीक्षा शहर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो आपका जो पुराना ऑप्शन दिया गया है बस वही आपके काम आएगा। उसी पर आपको परीक्षा देनी होगी किसी एक केंद्र पर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई आज है और लिखित परीक्षा के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट का निर्णय ही परीक्षार्थियों के भविष्य का फैसला करेगा। जातिवार भ्रामक आंकड़े वायरल होने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है। अभ्यर्थियों के चयन में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया गया है। एक लेटर उन्होंने जारी किया था और मैंने कल आपको दिखाया था एक वीडियो के माध्यम से, और उसमें इन्होंने सब कुछ क्लियर किया था कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है और इसमें किसी भी प्रकार का मतलब मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। अगर इस तरह की न्यूज़ वायरल होती है तो उसको साइबर क्राइम की दृष्टि से देखा जाए और इसके लिए उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उचित कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना किया है लखनऊ के साइबर सेल से। गिरफ्तार 2 अभ्यर्थियों समेत 5 जेल भेजे गए। कल मैंने आपको 5 नाम दिखाए थे कि कौन कौन से जेल जाएंगे। एक अभ्यर्थी परीक्षा के बाद ही बताने लगा था प्राप्तांक। तो जो 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक बोल रहा था कि
अपना प्राप्तांक बताने लगा था, उसे परीक्षा में कुल 142 नंबर मिले हैं। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के कब्जे में बरामद डायरी में जिन 20 लोगों के नाम रोल नंबर मिले हैं उनके बारे में खोजबीन चल रही है। इसी तरह मामले में गिरफ्तार दूसरे अभ्यर्थी विनोद को 143 अंक मिले हैं। उसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि वह रुद्रपति व मायावती के जरिए सरगना KL पटेल के संपर्क में था। तो यहाँ पे देखिए, सूत्रों का कहना है कि 4 जून को मामले का खुलासा होने के बाद ही धर्मेंद्र के बारे में पुलिस को जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। यह भी जानकारी मिली है कि हंडिया का रहने वाला यह अभ्यर्थी DJ साउंड का भी व्यापार करता है और परीक्षा की तैयारी के लिए वह कोचिंग भी नहीं गया। यह भी पता चला है कि परीक्षा के बाद ही उसने अपने करीबियों से चर्चा करना शुरू कर दिया था कि उसे कितने नंबर आने वाले हैं। यही कहते हैं, बड़ बोलापन नहीं करना चाहिए। पैसे दे दिए, रिजल्ट जारी होगा बाद में और नंबर सबको पहले बताने लगे। और DJ साउंड का भी काम करते हैं, तो जो सोशल मीडिया में खबरें वायरल हो रही थी वो सारी की सारी बिल्कुल सत्य पाई गई हैं और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और खबर है कि एक ही परिवार के कई लोग हैं। जो 20 लोगों की लिस्ट मिली है उसमें एक ही परिवार के कई लोग हैं और 18 ऐसे लोग हैं जिनको पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर मिले हैं। इनमें 2 पुरुष 2 महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनके पिता का नाम एक ही है, यानी भाई बहन है। 2 पुरुष 2 महिला अभ्यर्थी, यानी एक ही घर से 4 लोग शिक्षक बनने की जुगाड़ में थे। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ने उन्होंने पूछा है कि इस मामले में सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे का क्या हुआ। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छोटे छोटे मामलों में ED CBI के जरिए राजनीतिक लोगों को फंसाने की साजिश करती रही है, लेकिन भर्ती के महावोट घोटाले के मामले में पक्षपात क्यों कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।